जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधाकर सत्यवाणी चैनल से आज हम एक पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें उस पत्रिका के जो जातक है उसके द्वारा पूछा गया कि मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। तो पत्रिका में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका उपाय किया जाए तो मनुष्य सुखी रह सकता है। तो चलते हैं माँ भगवती जगत जननी के ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा के चरणों में हम सर्वस्व समर्पण करते हुए उनकी पत्रिका का भविष्य वाचन करते हैं और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न कि मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरी कैसे जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। आज हम एक पत्रिका हमने उदाहरण के तौर पर ली है। ये हो सकता है कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि किसी की पत्रिका जो हम डेट और टाइम और समय ले रहे हैं ये हम समझाने के लिए ले रहे हैं आपको, पर किसी से मैच खा जाए तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, उसका और भी गहरा विश्लेषण बताया जा सकता है, पूरी पत्रिका बताई जा सकती है। फिर भी एक उदाहरण के लिए हम आपको ले रहे हैं कि एक मनुष्य यदि सुखी रहना चाहता है तो उन्हें किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप चाहें तो कोई पत्रिका जो सीख रहा है, पत्रिका बनाना सीख रहा है, पत्रिका का विश्लेषण करना सीख रहा है, या फिर जिसको ज्योतिष में इंटरेस्ट है वह भी हमसे संपर्क कर सकता है, उसको भी ये चीज़ सिखाई जा सकती है। परंतु आप पहले खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा जो हम बोल रहे हैं, क्या ये चीज़ आपको ज्ञान है या नहीं है, और है तो इस सिस्टम से पत्रिका लिखना प्रारंभ करें। चलते हैं माँ भगवती जगत जननी के चरणों में एक बार पुनः हम अपने आप को तन मन धन से अर्पित करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए भविष्य पढ़ते हैं। तो 19 मई सन 1995 को सुबह 7 बजे जयपुर के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में हमने एक जन्म किसी बच्ची का ले लिया है। यह एक बच्ची है, हम ये मान करके चल रहे हैं, उसके बारे में हम आपको प्रिडिक्शन बता रहे हैं। तो आप भी अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर चाहें तो पत्रिका बना लें सीखने के लिए कि 19 मई सन 1995 को सुबह 7 बजे जयपुर के आसपास, यानी जयपुर भी डाल सकते हैं या जयपुर के आसपास का कोई भी एरिया डाल सकते हैं जो 100 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में आता हो। यदि हमने जो चार्ट बनाया है उसके हिसाब से ये पता लगता है कि 19 मई सन 1995 को सुबह 7 बजे के अनुसार जो लग्न चार्ट बनकर के आया है उसके अनुसार 28 वर्ष 9 माह आज की तारीख में पूरे हो चुके हैं। मतलब यह कन्या का एक पत्रिका हमने ली है, कन्या मान कर के हम इसके फोरकास्टिंग बता रहे हैं। तो मंगल दोष इस पत्रिका के अंतर्गत आ रहा है, वृष लग्न की पत्रिका है और मकर राशि इसकी है। हम लग्न चार्ट का एक विश्लेषण आपको बता देते हैं, आपने भी बना लिया हो तो उसमें देख सकते हैं कि वृष लग्न की पत्रिका है जिसमें बुध और सूर्य एक साथ बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में सिंह राशि का मंगल बैठा हुआ है। छठे भाव के अंदर तुला राशि का राहु बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि का सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है। मकर राशि का चंद्र बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, और दसम भाव में शनि बैठा हुआ है कुंभ राशि का, और केतु और शुक्र मेष राशि का द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं। आज की तारीख के अनुसार 28 वर्ष 9 माह और कुछ दिन पूरे हो चुके हैं। सुखी रहने के लिए क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आज इस तारीख को जिसका जन्म हुआ हो लड़की के बारे में विशेष तौर से मंगल दोष होने की वजह से उसको हनुमान जी का पूजन करना है। हनुमान जी के दर्शन रोज करना चाहिए। हनुमान जी को महीने में एक बार उनका पूरा श्रृंगार, चोला जिसको बोला जाता है, वह अवश्य चढ़ाना चाहिए और अपनी पूरी जिंदगी भर हनुमान जी की सेवा करना ही करना है। उसको ये गांठ बांध देना चाहिए तो वह मंगल दोष से मुक्त हो सकती है, या फिर मंगल दोष से जो कष्ट उत्पन्न होंगे उस कष्टों को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी को पीले बेसन के लड्डू और बूंदी के लड्डू बहुत पसंद होते हैं, इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और चूँकि मंगल के भी वह अधिष्ठात्री देवता कहे जाते हैं तो मंगल भी प्रसन्न होगा। और चूँकि बूंदी के लड्डू और बेसन के लड्डू ये बेसन से बनते हैं
पीले कलर के होते हैं, इसलिए गुरु भी बड़ा प्रसन्न होता है। हम गुरु के घर में यानी हनुमान जी के मंदिर में यदि ये भेंट देते हैं तो गुरु भी प्रसन्न होता है। और लड़की के मामले में यदि गुरु प्रसन्न हो गया तो उसका विवाह अच्छी जगह अच्छे घर में होता है और उसको पारिवारिक सुख अच्छा प्राप्त होता है। पति अच्छा प्रेम करने वाला मिलता है, परिवार के अन्य सदस्य भी प्रेम करने वाले मिलते हैं। तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं, हनुमान बाहुक का पाठ कर सकती हैं, ताकि मंगल दोष जो है ये मंगल दोष का प्रभाव जिंदगी पे कम से कम पड़ेगा। क्योंकि मंगल चतुर्थ स्थान का होने की वजह से सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि जाती है। सप्तम भाव मतलब अभी को मंगल के सामने जहाँ पे शनि बैठा हुआ है, और चूँकि चतुर्थ दृष्टि भी मंगल की पड़ती है तो वह इसके सप्तम भाव यानी पति पत्नी वाले स्थान पर पड़ रही है, और एक दृष्टि जो है द्वादश स्थान पर पड़ रही है। तो इस तरीके से मंगल जो है पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा क्लेश कटुता उत्पन्न कर सकता है। और चूंकि मंगल शनि आमने सामने है तो ये द्वंद्व योग बनाते हैं, मतलब मंगल भी गर्म है शनि भी गर्म है, दोनों क्रोधित अवस्था वाले हैं। तो दोनों आमने सामने होने की वजह से जिंदगी में उठापटक होने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इस उठापटक को शांत करने के लिए भी, मंगल को भी शांत करने के लिए, शनि को भी शांत करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, ये तीन ग्रह एक साथ आपके केवल एक पूजा हनुमान जी की पूजा करने से प्रसन्न हो सकते हैं। और जब हनुमान जी की पूजा होती है तो जब शनि कंट्रोल में आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है, शनि शांत हो जाता है, तो राहु केतु भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नुकसान नहीं देंगे। क्योंकि शनि को हम सांप कहा गया है, और सांप का जो मुंह होता है उसे राहु कहते हैं, और सांप की जो पूंछ होती है उसे केतु कहते हैं। यानी यदि सजा मिलती है तो शनि के आदेश से राहु और केतु मनुष्य को सजा देता है। तो चूंकि शनि सजा का आर्डर ही नहीं देगा तो राहु केतु भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो एक पूजा केवल हनुमान जी का व्रत उपवास करें, मंगलवार का हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल चीज़ों का दान करें, सिंदूर का दान विशेष तौर से करें। हनुमान जी के यहाँ पीले लड्डू अवश्य चढ़ाना है, और जो भी लड्डू चढ़ाएं वह सवाए में चढ़ाना। सवाए का मतलब होता है सवा पाव, सवा किलो। और जो भी लड्डू बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं उन्हें वापिस घर पे नहीं लाना है, वहीं पर ही बांटना है, ताकि मिठाई बांटने से आपके शुक्र ग्रह भी प्रसन्न होता है। यानी एक पूजा केवल हनुमान जी की पूजा करने से, इस जातक को केवल हनुमान जी की पूजा करने से गुरु ग्रह भी प्रसन्न होता है क्योंकि बेसन के लड्डू चढ़ेंगे, शुक्र ग्रह भी प्रसन्न होता है क्योंकि मिठाई चढ़ती है, और शनि भी प्रसन्न होता है क्योंकि हनुमान जी की सेवा करने वाले को शनि तकलीफ नहीं देता है। और जब शनि तकलीफ नहीं देगा तो राहु केतु को वो शनि आर्डर नहीं देगा। तो इस तरीके से राहु केतु यानी 7 ग्रह केवल एक पूजा से, सिर्फ हनुमान जी को प्रसन्न करने से आप 7 ग्रह को कंट्रोल कर सकते हो। परंतु जो पूजा करें शिद्दत से करें, हनुमान जी का व्रत करें या कोई भी व्रत करें। मैं तो अब ये कहूँगा कि कोई भी व्रत करें आपको नमक का सेवन नहीं करना है, न तो काला नमक खाना है, न सेंधा नमक खाना है, और न ही आपको सादा नमक खाना। कोई भी नमक का प्रयोग नहीं करना है। आप दही का प्रयोग कर सकते हो, एक समय भोजन कर सकते हो, परंतु बिना नमक का भोजन करना है। रोटी पराठे पूड़ी जो भी बनती है उसके अंदर नमक का प्रयोग नहीं करना है। चावल बनाते हो तो उसमें भी नमक का प्रयोग नहीं करना है। एक समय आपको भोजन कर सकते हैं, परंतु बाकी समय पे आप दूध पी सकते हो, जूस पी सकते हो, परंतु कोई भी हेवी, जिसको हम बोलते हैं कि साबूदाना खा लिया, आलू खा लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो वो व्रत उपवास नहीं हुआ है। और जिस दिन व्रत उपवास करते हैं मंगलवार का, वो एक समय का भोजन जो हम खाते हैं रोजाना, वो भोजन घर से पैक करा के लेकर के जाओ टिफिन में, और रास्ते में कोई भिखारी मिले तो उस भिखारी को वो भोजन दान अवश्य देना है। तब वास्तव में आपका उपवास का फल प्राप्त होगा।
एक बार और मैं बता देता हूं कि चूंकि मंगल दोष है इस पत्रिका के अंदर, मांगलिक दोष है और चतुर्थ भाव का है, इसलिए हनुमान जी की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी के वहाँ जाए तो बेसन के लड्डू अवश्य लेकर के जाना है, बूंदी के लड्डू ले अवश्य, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेकर के जाना है, केले 1-2 केले अवश्य लेकर के जाना है। हनुमान जी के रोज दर्शन करना है, कभी कभी 1.25 किलो या 1.25 पाव ये बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू चढ़ाना है आपको, और महीने में एक बार चोला अवश्य चढ़ाना है, ताकि और जब भी हनुमान जी की पूजा करें, विशेष पूजा चोला वगैरह चढ़ाएं, तो उस दिन फल अवश्य आपको चढ़ाना है, पूरे फल चढ़ाना है, खंडित फल नहीं होना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, बजरंग बाण का पाठ कर लें, ताकि आपको ओम अम अंगाराय ये वाला मंत्र भी आप चाहें तो मंगल दोष की शांति के लिए जप कर सकते हैं। चूँकि मंगल की वजह से ही विवाह में कष्ट आने की संभावना है, पारिवारिक सुख में कमी होने की संभावना बन रहा है। चाहे हम कितने ही अच्छे हैं, परंतु सामने वाला व्यक्ति हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा, उसके मारपीट करने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। इसलिए विवाह जो भी करें मांगलिक व्यक्ति से ही करें, और क्रोधी स्वभाव वाले मनुष्य से न करें। विवाह सोच समझ करके करना, पत्रिका मिलान करने के बाद ही विवाह करना, क्योंकि पत्रिका मिलने में भी तकलीफ जाती है। अब हम चलते हैं, वृष लग्न की पत्रिका है, तो वृष लग्न की पत्रिका का स्वामी शुक्र होता है। अब चूंकि लग्न का स्वामी ही सब कुछ माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्न के मालिक को जिस मनुष्य ने पटा लिया, जिस मनुष्य ने लग्न के मालिक को प्रसन्न कर लिया, या लग्न के मालिक जैसा है वैसा यदि आप कार्य करने लगे, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख मिलेगा, क्योंकि लग्न ही इस पूरी पत्रिका का मालिक होता है। और लग्न जो है यहाँ पर बोल रहा है वृष लग्न की पत्रिका है, तो वृष लग्न का मालिक शुक्र होता है। शुक्र का मतलब हो गया देवी जी की पूजा करना। तो अब यहाँ पर चूंकि शुक्र 12वें भाव में मेष राशि का बैठा है केतु के साथ में, इसलिए यहाँ पे शुक्र खराब हो गया है। अब चूंकि लग्न का मालिक शुक्र है और शुक्र ही खराब हो गया, तो इस लड़की को कष्ट मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब कष्ट मिलेगा तो उसको बचत करना पड़ेगी। तो बचत करने के लिए मैंने बता दिया कि पहले तो मंगल दोष की पूजा करें, मंगलवार का उपवास करें, ताकि इससे 4 ग्रह कंट्रोल हो जाएंगे। और अब शुक्र के लिए देवी जी की पूजा करना है, क्योंकि लग्न ही हमारे शरीर का मालिक है। तो शुक्रवार का व्रत उपवास करें देवी जी को प्रसन्न करने के लिए, देवी पूजन करना है। देवी जी के सामने रोजाना घी का दीपक लगा करके ही घर से बाहर जाना है। ओम ह्रीम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जब भी 5-10 मिनट अवश्य कर लें, माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः वो जप कर सकते हैं। और महीने में एक बार कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, चाहे संडे का दिन हो, अरे शुक्रवार का दिन हो तो बहुत अच्छी बात है, पर महीने में एक बार 5 कन्या या 9 कन्याओं को भोजन, मीठा भोजन कराना है। नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करवाना है, और प्रत्येक माह में करवाना ही करवाना है। तो शुक्र अच्छा फल देने लगा, यानी लग्न का जो मालिक है शुक्र, यदि वो अच्छा फल देगा तो हमारा पूरा शरीर भी स्वस्थ रहता है, बीमारी दुखी नहीं लगती शरीर के अंदर, अन्यथा बीमारियां जकड़ लेती है, क्योंकि लग्न कमज़ोर हो गया है। अब चूँकि यहाँ पे जो 6ठा भाव है, उस 6ठे भाव में 7 नंबर डला है, जो शुक्र का घर कहलाता है, शुक्र का मालिक कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पे शुक्र कमज़ोर हो गया है, इसीलिए आपको शुक्रवार का व्रत उपवास अवश्य करना है, घी का दीपक लगाना है, कन्या पूजन करना है। और वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, दोनों नवरात्रि को मनाना ही मनाना है, यानी व्रत उपवास रख लें, या तो व्रत उपवास नहीं रखे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, किसी एक पंडित को बुला करके दुर्गा सप्तशती का विधि विधान से हवन अवश्य करवाना है, यह मान करके चले। दोनों नवरात्रि में हवन अवश्य करवाएं। स्वयं नहीं बैठ सकते हो तो अपने नाम से किसी पंडित को संकल्प दे करके, पंडित को बैठा करके हवन पूजन कराना चाहिए। अब हम और आते हैं, चूँकि वृष लग्न की पत्रिका है, शुक्र है, तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए खीर का वितरण करना चाहिए शुक्रवार के दिन। यानी अपन यदि सर्विस करते हैं तो शुक्रवार के दिन घर से खीर बना करके लेके जाओ, और अपने ऑफिस के जो भी स्टाफ होते हैं उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहे तो 1-1 कटोरी आप उनको खीर खिलाएं, और स्वयं भी खीर खाएं। पर चूँकि शुक्रवार का व्रत उपवास करना है तो आपको शाम को ही भोजन करना है एक समय पे,
इसलिए पहले जो अपने उन जो मित्रगण हैं, जो अपने सहयोगी गण हैं, उनको खीर अवश्य खिलाना है आपको। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म होता है तो उसका स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है। तो ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि नक्षत्र के स्वामी को भी पटा करके रखना चाहिए, उसको भी प्रबल करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर नक्षत्र से भी नियंत्रित होता है और उसका प्रभाव जीवन पे पड़ता ही पड़ता है। एक तो लग्न का प्रभाव पड़ेगा, एक राशि का प्रभाव पड़ता है, एक नक्षत्र का प्रभाव। इन तीनों का प्रभाव सबसे ज़्यादा इस मनुष्य शरीर के ऊपर पड़ता है। और नवग्रह तो है ही, पर नवग्रह भी पहले इन तीन चीज़ों का महत्व इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। अब नक्षत्र का मालिक हो गया सूर्य। अब इसका स्वामी सूर्य होने की वजह से सूर्य उदय के पहले ऐसे मनुष्य को उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय के 1 घंटा पहले उठ जाना चाहिए, तो सूर्यनारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। यदि आप 1 घंटे के बाद उठते हो या सूर्यनारायण भगवान के निकलने के बाद उठते हो तो आपको सूर्य दोष लग जाएगा, यानी वो नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वो आपको कष्ट देना प्रारंभ कर देगा। तो आपके जीवन में जो प्रगति होना चाहिए वो प्रगति में रुकावटें उत्पन्न हो जाएगी। तो सूर्य उदय के पहले उठने की आदत डालें ताकि सूर्य आपका अच्छा रहे। सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्यनारायण भगवान को गुड़ डाल करके तांबे के लोटे से चढ़ाना है। और जल जब भी चढ़ाए तो तुलसी जी में जल नहीं गिरना चाहिए, किसी मिट्टी के अंदर जल गिरे और वो जल पैरों में नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सुबह सुबह 8:30-9 बजे के पहले पहले जब सूर्य की किरणें हमारी आँखों में जा सके उस समय पे सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। संपूर्ण जीवन भर ये कार्य करना ही करना है। खीर का दान शुक्र के लिए करना है, शुक्रवार के दिन। कुमकुम, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में कुमकुम दान करें। मंगल को प्रसन्न करने के लिए रोली का दान करें और मंदिर में दान देना, ताकि इससे गुरु प्रसन्न होता है। मंदिर में आप जितनी सेवा करोगे उतना आपका गुरु प्रसन्न होता है, क्योंकि मंदिर जो होता है वो गुरु का घर कहा गया है। और एक स्त्री के लिए गुरु का घर को प्रसन्न करना बहुत जरूरी, क्योंकि उसका पूरा पारिवारिक जीवन गुरु से ही डिपेंड करता है। यदि किसी लड़की का गुरु खराब हो तो उसका पारिवारिक जीवन खराब होता है, और गुरु अच्छा रहता है तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। तो मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर के बाहर ही चप्पल जूते खोल देना चाहिए, नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में परिक्रमा अवश्य करना चाहिए, 5 परिक्रमा कम से कम करें। भोलेनाथ की परिक्रमा नहीं की जाती, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और मंदिर में जब भी जाएं खाली हाथ नहीं जाना है। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, वहाँ से प्रसाद मिलती है तो उसे वहीं पर ही खाना है। घर पे कभी भी मंदिर का प्रसाद नहीं लाना चाहिए, नारियल फूटा हुआ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वह नारियल वगैरह जो फोड़ा जाता है ये बलि का प्रतीक होता है। और बलि के प्रसाद को रास्ते में पुलिया पे उलांग करके पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे ऐसे से नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए बलि के प्रसाद को वहीं पर मंदिर में ही खा लें या वहीं पर ही बांट दें, या उतना ही ले जितना आप खा सकते हो। मतलब मंदिर का प्रसाद घर पे नहीं लाना चाहिए। और चूंकि आपको सूर्य को प्रसन्न करना है तो लाल चीज़ों का दान देना है, जैसे कुमकुम का देना है, रोली का दान देना है। शुक्र को प्रसन्न करना है आपको, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए खीर का वितरण करना है। खीर बना करके जहाँ यदि सर्विस करते हैं तो वहाँ लेके जाए, यदि सर्विस नहीं करते हैं तो गरीब व्यक्तियों में स्त्रियों को विशेष तौर से खीर खिलाना है, मीठा। कन्याओं को भी मीठा भोजन ही कराना है, शुक्रवार के दिन ही पूजन करना है। महीने में 1 बार पूजन अवश्य करें ताकि शुक्र आपका प्रसन्न रहे। अब तो वृष लग्न के लिए मैंने बता दिया कि शुक्र की पूजा कैसे करना है। मंगल दोष है तो वो पूजा करना बता दिया। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो सूर्य की पूजा के लिए मैंने आपको बता दिया कि सूर्य उदय के पहले उठना है और अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, उनका मान सम्मान करना। पिता या पिता के तुल्य जो भी मनुष्य होते हैं उनको हमें उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो सूर्यनारायण भगवान अच्छा फल देते हैं। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है, बड़े बुजुर्गों को वस्त्र का दान करना है। यदि कोई भिखारी फटे वस्त्र में हो तो उसे नए वस्त्र खरीद के आप दे सकते हो, उसको चप्पल दे सकते हो, उसको आप गर्मी के दिन में छाता दे सकते हो, पानी की बोतल उसको आप दे सकते हो। इससे बड़े बुजुर्ग की बात करें तो यहाँ से सूर्य बड़ा प्रसन्न होता है। अब चूंकि मकर राशि है आपकी, तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है, तो शनि का उतारा संपूर्ण जिंदगी भर करना चाहिए।
महीने में 2 बार उतारा तो करना ही करना चाहिए। यदि हर शनिवार को न कर सके तो महीने में 2 बार अपना उतारा करें। शनि का उतारा के लिए काला कपड़े का प्रयोग होता है, काली उड़द का प्रयोग होता है, सरसों के तेल का प्रयोग होता है, काले तिल का प्रयोग होता है, लोहे की कीलों का प्रयोग होता है, और तिल के लड्डू जो होते हैं वो तिल के लड्डू और गुड़ अवश्य रख करके एक पोटली बना ले काले कपड़े की, और अपने ऊपर से 7 बार उतार ले, बाल खुले करके दक्षिण दिशा में मुंह करके उतारना है आपको। उतारा होते समय चप्पल जूते नहीं पहने, काले कपड़े नहीं पहनना है, और ये किसी या तो शनि मंदिर में जाकर के रख के आ जाइए, या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एकांत स्थान में उस पोटली को रख दे। यह कार्य महीने में 2 बार तो कंपलसरी है, यदि आप अपनी राशि के मालिक को अच्छा प्रसन्न करना चाहते हो, क्योंकि राशि का मालिक भी प्रसन्न होगा तो भी आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम होगी। क्योंकि प्रश्न ही मेरे पास ये आया है कि सुखी रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, या सुखी रहने के लिए हर मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ लग्न चार्ट के अनुसार देखा जाता है कि कौन सा लग्न है आपका, कौन सा आपको दोष है, कौन सा नक्षत्र है, और कौन सी राशि है। तो यूं कि यहाँ पर मकर राशि आ रही है, चंद्रमा 10 नंबर पर भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, तो शनि का उतारा आपको करना है। यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को करें तो बहुत अच्छी बात है। शनि मंदिर जा सके तो जाएं, पर चूँकि बहुत से मनुष्यों के पास समय नहीं होता है, सर्विस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग समय नहीं होता है शाम के वक्त में, जबकि शनि की पूजा दिन में नहीं करना, उतारा जो भी करना है वो सब रात में करना चाहिए, क्योंकि शनि रात के देवता हैं और सूर्य दिन के देवता हैं। शनि सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं, तो आपको सूर्य की पूजा भी करना, वो दिन में करना, सूर्यनारायण भगवान को जल सवेरे चढ़ाना है, और शनिवार के दिन जो भी उतारा करें वो शनिवार के दिन करें, सूर्यास्त के बाद करें, अंधेरे में करना है आपको। और सरसों के तेल का दान शनिवार के दिन अपने ऊपर से उतार के मंदिरों में दे करके आना, ताकि इससे गुरु प्रसन्न होगा और शनि भी प्रसन्न होगा। आप दान देने से आपके पाप कटते हैं, पिछले जन्म के जो पाप कट जाएंगे। तो जो कर्मों के आपने पाप कर्मों के जो बीज डाल रखे, बहुत से बीज तो वहीं पर ही सूख करके नष्ट हो जाएंगे। यानी आपका जो कर्मों का बीज, कर्मों की खेती में जो आपने बीज डाल करके आए, यदि खराब है, अपने कर्म खराब किए तो खराब फल प्राप्त होंगे। तो वो दान देने से ये जो खराब बीज अपनों ने बो कर के आए हैं, जिसको हम संचित कर्म कहते हैं, ये संचित कर्म वहीं पर ही जल जाएगा। इधर दान दिया, एक एक कर्म आपका जलता जाएगा, इसलिए दान दीजिए। अब चूंकि शनि आपकी राशि का मालिक है, तो आपको शनि को प्रसन्न करना है, तो शनि कष्ट देगा आपको, तो शनि कष्ट न दे या प्रसन्न रहे, उसके लिए सरसों का तेल का दान हर मंदिर में आप दान दे करके आएँ। चाहे आधा लीटर दें, चाहे 1.25 पाव दें, चाहे 1 लीटर दें, परंतु दान अवश्य देना है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में ये मान करके चलो कि जो दान हमने दिया है उतना पैसा मैंने नहीं कमाया, ये दिल दिमाग में चिपका लो, तो आप खुशी रह सकते हो। अन्यथा आपको दुख मिलेगा और फिर डॉक्टरों के पास चले जाओगे। जितना पैसा आप दान में नहीं दोगे, उससे ज़्यादा पैसा डॉक्टरों के यहाँ चेकिंग कराने में दे दोगे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टों में दे दोगे, डॉक्टर को कंसल्टेंसी फीस दे दोगे, फिर वो 500, 1000, 500 रुपये की दवाई लिखोगे, वो भी आपको लेना पड़ेगी, और आपका शरीर खराब होगा, वो अलग। अब चूंकि यहाँ पे आप लड़की हो, जो मैंने बताया उसके हिसाब से 19 मई 1995 को सुबह 7 बजे के आसपास जन्म हुआ, जयपुर के आसपास जन्म हुआ है, और मैंने ये मान करके लिया है कि यह एक लड़की है। तो लड़की के बारे में मैं यदि बता रहा हूँ तो ये मान करके चले कि लड़कियों को बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे भी इस पत्रिका के अनुसार बीमारी वाला जो स्थान होता है छठा, जिसको ऋण और रोग वाला स्थान है, वहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो यह ऋण रोग नहीं होने देगा, क्योंकि राहु जहां बैठता है उस स्थान के फल को खा जाता है। अब चूंकि राहु यहाँ पे ऋण रोग और शत्रुओं का नाश करेगा, ये निश्चित है। यानी राहु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, और राहु की ही वर्तमान में महादशा चल रही है, तो राहु आपको फल अच्छा प्रदान करेगा। और बुध की अंतरदशा चल रही है, तो बुध भी आपको अच्छा फल प्रदान करेगा, चूंकि लगन में बुध बैठ गया सूर्य के साथ में। तो यहाँ पर बुध के लिए गणेश जी की सेवा करो, तो निश्चित तौर से फायदा आपको अवश्य होना ही होना। तो एक मनुष्य को सुखी रहने के लिए अपने नक्षत्र के स्वामी की पूजन अर्चन करते रहना चाहिए, राशि स्वामी की पूजन अर्चन करते रहना चाहिए, लग्न के स्वामी की पूजन अर्चन करते रहना चाहिए, और कोई स्पेशल दोष हो
उस दोष के मालिक की पूजा करते रहो। तो यहाँ पे मैंने आपको अब 3-4 पूजा आपको बता दी है। तो ये हर मनुष्य को, हर ज्योतिषाचार्य को अपने जो जातक होता है उसको अवश्य बताना चाहिए, जैसा मैं बता रहा हूँ। अब चूंकि पंचमी तिथि को इसका जन्म हुआ है, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म हुआ, तो यह नाग महाराज की तिथि मानी जाती है। क्योंकि मनुष्य का जन्म होता है किसी न किसी पंचांग में तो होता ही होता है। अब चूंकि 5 अंग है तो उन 5 अंगों को मिलाकर के उसका जन्म इस नक्षत्र में ही क्यों हुआ, इस वार को ही पैदा क्यों हुए, इस तिथि को ही पैदा क्यों हुए, इसका बहुत बड़ा रहस्य होता है। तो जो ज्योतिषाचार्य इस रहस्य को समझ लेता है वो फोरकास्टिंग बहुत अच्छे से एक्यूरेट तरीके से कर सकता है। अब चूंकि पंचमी तिथि को जन्म हुआ है तो पंचमी तिथि नाग महाराज की तिथि होती है, और मंगल दोष भी यहाँ पे बैठा हुआ है जो नाग महाराज की वजह से ही होता है। तो इस जातक को, इस मनुष्य को, इस लड़की को नाग महाराज की सेवा करना जरूरी है। अब नाग महाराज का मंदिर हो तो वहाँ पे महीने में एक बार तो अवश्य जाकर के उनको सफ़ेद वस्त्र चढ़ाना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए घी का, मिठाई, सफ़ेद मिठाई उनको चढ़ाना चाहिए, सफ़ेद फूल माला उनको लगती है वो अवश्य चढ़ाना चाहिए। और यदि वहाँ पे सिंदूर वगैरह लगता है तो सिंदूर लगाए, अन्यथा नाग महाराज की विशेष पूजन अर्चन साल में एक बार अवश्य करना चाहिए नाग पंचमी के दिन। और नाग पंचमी के दिन व्रत उपवास रखना चाहिए, और नाग पंचमी के दिन व्रत उपवास रख करके चांदी का नाग नागिन का जोड़ा विधिवत पूजन अर्चन करके नाग मंदिर में दान देना चाहिए। यदि चांदी नहीं हो, आपके पास पैसे नहीं हो, तो आप तांबे के नाग नागिन का पूजन अर्चन करने के बाद में वह जोड़ा अपने ऊपर से उतार करके नाग मंदिर में अवश्य चढ़ाना चाहिए। तांबे की प्लेट, तांबे की कटोरी, तांबे की चम्मच, ये भी अपनों को नाग मंदिर में दान देना चाहिए। इससे भी सूर्य प्रसन्न होता है, क्योंकि तांबे के ऊपर मंगल का भी प्रभाव रहता है और सूर्य का भी प्रभाव होता है। तो आपको यदि तांबा दान दे सकती हो तो तांबा दान देना चाहिए, और यदि हो सके तो एक तांबे का पतला कड़ा अपने हाथ में अवश्य पहन लेना चाहिए। और महिलाओं को ये कड़ा उल्टे हाथ में पहनना चाहिए, क्योंकि इस पत्रिका के अनुसार मंगल की पूजा करना है, सूर्यनारायण की पूजा करना, नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, तो तांबे का एक चूड़ी के माफिक कड़ा बनवा करके उसको विधिवत पूजन अर्चन करके मंगलवार के दिन या रविवार के दिन उल्टे हाथ में उस लड़की को पहन लेना चाहिए। इससे मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव अच्छा हो जाएगा। पंचमी तिथि जैसा मैंने कहा नाग महाराज का दिन है, तो नाग महाराज की पूजा करना है, इसीलिए मांगलिक दोष के रूप में पैदा होते हैं बच्चे। यानी मंगल का, नाग महाराज का दोष ज़्यादा है पंचमी तिथि को उत्पन्न होने की वजह से। अब शुक्रवार के दिन उत्पन्न हुए हैं, अब जिस दिन हम उत्पन्न होते उस वार का भी कोई न कोई महत्व तो होता है। शुक्रवार का दिन देवी जी का दिन माना जाता है। अब देवी जी का दिन है तो शुक्रवार का मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि हमारा वृष लग्न का मालिक शुक्र है, तो देवी जी की पूजा करना है, देवी जी के नाम का घी का दीपक लगाना है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का पाठ करना है। कभी कभी समय मिले तो दुर्गा सप्तशती का हिंदी में पाठ करें, घी का दीपक लगा करके पूरब मुखी होकर के पाठ करना है। और कहीं पर देवी जी का मंदिर हो, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर अच्छा जागृत मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, पूजन अर्चन अच्छे से होती हो, तो महीने में एक बार देवी जी मंदिर जाकर के वहाँ पर उनको चुनरी, वस्त्र, श्रृंगार का सामान और कुमकुम, अब चूड़ियाँ अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे विवाह होने तक या विवाह के बाद भी तकलीफ नहीं होती है। देवी माँ को श्रृंगार बड़ा पसंद होता है, तो श्रृंगार का सामान अवश्य ले जाके वहाँ चढ़ाना चाहिए, जो भी उनको लगता हो। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। और देवी माँ के वहाँ पर भी पंचरंगी मिठाई लेकर के जाना चाहिए। कोई भी देवी जी स्थान पे जाएं तो अपनों को पान, बना हुआ पान जिसको बोला जाता है पान का बीड़ा, वो पान का बीड़ा अवश्य ले जाना चाहिए, बिना उसके पूजा स्वीकार नहीं होती है। अब हम और आगे चलते हैं। पति का सुख पाने के लिए स्त्री को गुरुवार का व्रत उपवास करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, और गुरुवार का व्रत उपवास करके गुरु यानी पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। पीले वस्त्र का दान कर सकती हो, पीली धातु का दान कर सकते हैं, पीले अनाज का दान कर सकते हैं,
और गुरु के घर में यानी मंदिर में करना चाहिए, या किसी ब्राह्मण को घर बुला करके, जो चोटी रखता हो, जनेऊ धारण करता हो, ऐसे जो मंदिर में सेवा करता हो, ऐसे ब्राह्मण को बुला करके आपको ये गुरु का दान करना चाहिए। यह अपनों ने कोई गुरु बना रखा हो जिनको हम गुरु मानते हैं, चाहे दीक्षा न ली हो, तो उस गुरु को बुला करके पीले वस्त्र, पीले फल वो अवश्य दान देना चाहिए। पीले में अब पीतल भी आ गई तो पीतल की थाली आप दान दे सकते हैं। कांसा भी पीतल के बराबर ही, सोने के बराबर ही पुण्य देता है, तो कांसे की कटोरी, कांसे की चम्मच, कांसे की थाली, कांसे की प्लेट, ये भी गुरु को दान देने से गुरु दोष से मुक्ति मिलती है, विवाह अच्छे घर में होने की संभावना बढ़ जाती है और परिवार वाले सदस्य अच्छे से व्यवहार करते हैं, क्योंकि लड़कियों के मामले में गुरु विवाह का कारक होता है और गुरु अच्छा बेटा है तो विवाह अच्छे घर में होता है, और विवाह यदि गुरु खराब होता है तो विवाह खराब घर में होता है जहाँ पे कष्ट की प्राप्ति होती है। तो पति का सुख पाने के लिए इस लड़की को गुरुवार का व्रत उपवास करना चाहिए, गुरुवार के दिन पूजन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, पीली चने की दाल गाय को खिलाना चाहिए, गुड़ के साथ में खिला दे तो और अच्छा रहेगा। पीले केले जो होते हैं ये भी गाय को खिलाना चाहिए। गुरुवार के दिन केलों का दान करना चाहिए भिखारियों में, या मंदिर में जाकर के रख कर के आ जाओ, कोई भी खा ले, क्योंकि गुरु घर मंदिर होता है। हमेशा ध्यान रखें कि मंदिर को हम गुरु का घर कहते हैं और मंदिर में की गई सेवा गुरु की सेवा मानी जाती है। तो मंदिर में आप लाइट लगवा सकते हैं, मंदिर में पेंट करवा सकते हैं, मंदिर में कोई टाइल्स उखड़ गई तो वो उसको ठीक करवा सकते हो, चबूतरा टूटा फूटा हो तो उसे ठीक करवा सकते हैं। इस सबसे गुरु प्रसन्न होता है, और जैसे आप वहाँ पे पैसे लगाओगे वैसे उस ग्रह को भी फायदा होता है। जैसे गुरु के घर में यदि आपने लोहा दान दे दिया मंदिर बनते समय तो शनि भी प्रसन्न होगा और गुरु भी प्रसन्न होगा। यदि आपने ईंटों का दान दे दिया तो शनि भी प्रसन्न हुआ और गुरु भी प्रसन्न हुआ। यदि आप मिठाई का दान देते हैं तो शुक्र भी प्रसन्न हुआ, मंगल भी प्रसन्न हुआ और गुरु भी प्रसन्न हुआ। ऐसे आपको ये इस नज़रिए से देख करके पत्रिका का एनालिसिस करना है और इस जातक को उसका प्रयोग करना है। इस पत्रिका के अनुसार लगन चार्ट में केतु 12वें भाव में मेष राशि का बैठा हुआ है। अब चूंकि शुक्र लग्न का मालिक है और केतु 12वें बैठा है तो वह शुक्र से शत्रुता रखता है केतु, शुक्र के साथ ही बैठ गया 12वें भाव में। इसलिए ये केतु जो है परिश्रम का, मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होने देगा। तो यहाँ पे केतु को बढ़ाना पड़ेगा, यानी धर्म कर्म का काम करना पड़ेगा, पाप कर्म नहीं करना है। किसी भी प्रकार से तन से, मन से, धन से पाप कर्म नहीं करें। और केतु चूँकि धूम्र वर्ण है, धूम्र कलर का होता है, धुआं है, इसलिए ज्वार बाजरे को मिला करके बारीक पिसवा लें और उस दाने को कबूतरों को खिलाना है, क्योंकि कबूतर जो है केतु का प्रतीक होता है। तीर्थ यात्रा पर सहवास नहीं करना, विवाह होने के बाद भी तीर्थ यात्रा जाने का मतलब है पूर्ण रूप से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता से ही रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। मासिक धर्म रहते हुए कभी भी तीर्थ यात्रा नहीं करें, मासिक धर्म होने वाला है उस समय भी तीर्थ यात्रा नहीं करें, अन्यथा केतु नुकसान प्रदान करेगा आपको, केतु तड़पाने का काम करेगा, केतु आपका पैसा खर्च करवा देगा, केतु धन चोरी करवा देगा, आपका सामान चोरी हो सकता है और नुकसान प्रदान करेगा। अब चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये पत्रिका किसी लड़की की पत्रिका के रूप में मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, जयपुर के आसपास की है, तो पुष्कर जी का स्थान जो है ऋषि मुनियों का स्थान कहा जाता है, ब्रह्मा जी का स्थान कहते हैं और ब्रह्मा जी को गुरुओं के गुरु कहा जाता है। अब चूंकि गुरुओं के गुरु ब्रह्मा जी है तो इस लड़की को यदि अपना विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो पुष्कर जी में हर अमावस्या के दिन जाकर के स्नान करना चाहिए पुष्कर जी के कुंड में, और वहाँ पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कबूतरों को ये दाना खिलाना चाहिए। गरीबों मिल जाए, यदि कोई गरीब वहाँ पे भिखारी तो उनको अन्न खिलाना चाहिए, जिससे गुरु की प्रसन्नता बढ़ेगी। क्योंकि गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, पति पत्नी वाले स्थान में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है। तो गुरु जब प्रसन्न होगा तो विवाह अच्छे घर में होने की संभावना बनती है। तो इस प्रकार से ये पूरी पत्रिका का विश्लेषण मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। फिर भी दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय,
उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये वाला जो मंत्र है, ये वाला मंत्र हर मनुष्य को जप करना चाहिए, और विशेष तौर से शुक्र जिनका है उनको तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को देवी माँ, जो कुल देवी के रूप में भी दुर्गा जी के होती है, इनकी पूजन अर्चन करना चाहिए। तो शुक्र चूँकि इनका वृष लग्न का मालिक है, तो ये वाली स्तुति तो अवश्य पाठ करना ही करना चाहिए। अब हम और गहराई में दी जाते हैं, तो वृष लग्न वाले मनुष्य को गुरु, शुक्र, चंद्र और मंगल ये अशुभ फल प्रदान करते हैं, यानी अच्छे फल नहीं देते हैं, ऐसा ये कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब ज्योतिष शास्त्र क्यों बोलता है कि गुरु चूंकि अष्टम भाव का स्वामी है यहाँ पे, इसलिए गुरु अच्छा फल नहीं देगा, अशुभ योग है। छठे नंबर पे 7 नंबर डला, इसलिए शुक्र जो है अशुभ योग देता है। और चूंकि मेष 12वें स्थान में 1 नंबर डला है, इसलिए मंगल भी अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। और चूंकि चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसलिए चंद्रमा भी अच्छा फल, मतलब पूर्ण फल प्रदान नहीं करेगा। तो गुरु, शुक्र, चंद्र और मंगल, इनकी पूजा तो करना ही करना पड़ेगी मनुष्य को। कृष्ण पक्ष की पंचमी का जन्म है, शुभ योग में हुआ है, तेतिल करण हुआ है, तांबे का पाया है, मानव गण है, नाड़ी अंत है, ये मान करके चलें। तो अब इस पत्रिका के अनुसार यदि हम और गहराई में जाते हैं, तो व्रत उपवास जो है शुक्रवार का जिंदगी करना ही करना है। पूरी जिंदगी भर शुक्रवार का व्रत उपवास रखें, देवी माँ की पूजन अर्चन करना है। शुभ दिवस शुक्रवार को कहा गया है। यदि पहन सके तो हीरा धारण कर लेना चाहिए, पैसे हो तो, पैसे न हो तो अमेरिकन डायमंड एक रत्न आता है, 1000-2000 रुपये में आ जाएगा, अच्छी क्वालिटी का, उस अमेरिकन डायमंड को पहनना चाहिए। सिंह लग्न वाले से, धनु लगन वाले से और मीन लगन वाले से विवाह बिल्कुल नहीं करें। ये हमेशा इस लड़की को गांठ बांध लेना चाहिए, नोट कर ले अपनी डायरी में। और पत्रिका मिलान करते समय खुद भी मिलान सकती है कि सामने वाले की पत्रिका सिंह लग्न की पत्रिका हो तो रिजेक्ट कर दो, धनु लगन की पत्रिका हो तो रिजेक्ट कर देना चाहिए, मीन लगन की पत्रिका हो तो रिजेक्ट कर देना चाहिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर यदि इनके अलावा लगन आए तो फिर किसी अच्छे पंडित थी ज्योतिषाचार्य से, किसी योग्य फोरकास्टिंग करने वाले से जरूर पत्रिका मिलान कराना चाहिए। परंतु सिंह लग्न वाले, धनु लगन वाले और मीन लगन वाले मनुष्य के साथ में विवाह नहीं करना है और पार्टनरशिप भी नहीं करना है। दोनों से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु अष्टमेश होने से मार्केश का फल देगा, या मेरे गुरु जो है अचानक मृत्यु तुल्य कष्ट उत्पन्न प्रदान कर देगा, यानी गुरु यहाँ पे खराब बताया गया है। इसलिए इस लड़की को गुरु की पूजा भी करना ही करना पड़ेगी, जैसा मैंने पहले बता दिया। मंगल यहाँ पे द्वितीय मार्केश का काम करेगा, इसलिए हनुमान जी की पूजा करना ही करना है, इसको छोड़ने। मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। तो गुरु की जब भी महादशा आएगी, गुरु की अंतरदशा है, महामृत्युंजय का मंत्र जप करना चाहिए। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ये कोइंसिडेंस है कि यदि किसी लड़की की पत्रिका मिल जाती है और उसको लगता है कि अरे ये तो मेरा ही है, तो वो डायरी में नोट कर ले और इनका उपाय करे तो जिंदगी में उसे कष्ट कम होने की संभावना है। या कष्ट तो आएंगे, वैसे ही कष्ट आते हैं, कोई रोक नहीं सकता, परंतु आपके शरीर में, आपके मन में इतना विल पावर हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि वह कष्ट आपको कष्ट जैसा नहीं लगेगा। कष्ट तो है परंतु आपको सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो आपको कष्ट नहीं लगेगा। इसीलिए मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ कि गुरु मार्केश का काम करेगा, और चूंकि गुरु मार्केश बैठ होते हुए यह सप्तम भाव में बैठ गया है, इसीलिए विवाह में देरी कराएगा। और चूंकि मार्केश है तो ये इसको पति जो मिलेगा इसका, वो पति थोड़ा क्रोधी स्वभाव का, मारपीट करने वाला पति मिलने की संभावना बनती है। तो बहुत ही सावधानी से विवाह करना है। अब चूंकि यहाँ पर पाप फल प्रदान करने वाले भी ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, ये परम पापी हैं।
तीन ग्रह जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और चंद्रमा ग्रह, ये परम पापी हैं। तो अब गुरु ग्रह के तो मैंने उपाय बता ही दिया कि भैया पीपल की पूजा करना है, आपको गुरुवार का व्रत उपवास रखना है, क्योंकि आपको इससे बचना है। और शुक्र चूँकि आपका लग्न का मालिक है और शुक्र आपका यहाँ पे पाप फल देने वाला है, तो शुक्र को भी पटा के रखना पड़ेगा, यानी देवी माँ की पूजा करना है और खीर का दान करना ही करना है और शुक्रवार का व्रत उपवास रखना ही रखना है। और चंद्रमा चूँकि ये भी परम पापी की श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है, तो आपको चंद्रमा से भी बच के रहना है। पूर्णिमा के आसपास का दिन आपके लिए एक्सीडेंट हो सकता है, पैरों में लग सकती है, तो पूर्णिमा के आसपास कार न चलाएं, दो पहिए के वाहन चलाने से आपको बचना भी है। तो इस प्रकार से इस कुंडली का यह विश्लेषण आपके सामने देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से बताया गया है। गुरु की सेवा करने से लाभ होगा। गले में माला आपको धारण करना है, कोई न कोई माला अवश्य धारण कर लें। अब चूंकि वृष लग्न की पत्रिका है, शुक्र स्वामी है आपका, तो शुक्र से संबंधित रत्न जो होता है उसकी आपको माला धारण करना है। सिर हमेशा ढक कर के रखना चाहिए। आप लड़की है तो भी कोशिश करें कि अपने सिर के ऊपर कोई ना कोई चुनरी अवश्य रखें, या कोई ना कोई कपड़ा अवश्य रखें, या केप लगा करके रखें। चाहे आप कितनी ही मॉडर्न हो आज के ज़माने में, चाहे सर्विस करती हो या न करती हो, घर पे रहती हो, तो भी आपका चूँकि गुरु खराब है, और जिसका गुरु खराब होता है उस मनुष्य को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे अपना सिर हमेशा ढक कर के रखना चाहिए। मंदिर जब भी जाएं तो सिर के ऊपर पल्लू अवश्य डालना है, चुनरी अवश्य डालना है। बिना चुनरी के आपको रहना ही नहीं है, अन्यथा गुरु आपका अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा, यानी पारिवारिक सुख में वो कमी करेगा। क्योंकि ये गुरु का नियम है कि या तो आप चोटी रखें, अब चोटी भी है तो चोटी को बांध करके रखें, बाल को खुले करके नहीं रखना है आपको। बाल बिल्कुल ना कटाएं, क्योंकि गुरु ग्रह को हल्का नहीं करना है, आपको गुरु ग्रह को बढ़ाना है। यदि आप अपने बालों को काट लेती, हो सकता हो, मुझे नहीं मालूम कि आप पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, घरवाली हो या नहीं हो, विवाह हुआ हो या नहीं हुआ हो, परंतु गुरु जो है भारी ग्रह है, बड़ा ग्रह है, और अपने शरीर पर भी आपका उसका असर होगा। यानी पति होगा वो भी मोटा ताज़ा पति मिलेगा, हेल्दी व्यक्ति मिलेगा, आपको दुबला पतला व्यक्ति नहीं मिलेगा। इस लड़की के बारे में हम कहा रहे हैं। तो इस लड़की को हमेशा सिर ढक कर के रखना चाहिए, चाहे वो सर्विस करती हो तो भी, और घर पे रहे तो भी, बाहर निकले तो भी सिर के ऊपर दुपट्टा होना चाहिए, या केप लगा करके रखें। किसी भी प्रकार की कोई मॉडर्न केप आती है आजकल, परंतु सिर ढक कर के रखना है। और चूँकि गुरु की महादशा, अंतरदशा में महामृत्युंजय के जप अवश्य कराना है। हीरा रत्न आप धारण कर सकते हैं, जैसा मैंने बता दिया है। और आलस्य बिल्कुल नहीं करें, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करें, अन्यथा आपको कष्ट होने की संभावनाएं बनती है। क्यों कि क्रोध करने से मंगल जो है एक्टिव हो जाएगा, और मंगल को आपको एक्टिव नहीं करना है। मंगल सप्तमेश्व व्ययस है, ऐसा बोला जाता है। तो मंगल की वजह से आपको भूमि भवन का सुख तो मिलेगा, नौकरी में उन्नति भी होगी, परंतु पति क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। मांगलिक लड़के से ही आपको विवाह करना है। अरे नहीं करते हो, दूसरे किसी लव मैरिज के चक्कर में फंस गए और वो मांगलिक नहीं निकला, तो आपका जीवन नर्क हो जाएगा, ये मान करके चलें। वो आए दिन तुम्हें मारेगा पीटेगा, शराब भी बन सकता है। तो बहुत सावधानी से सोच समझ करके विवाह करना, यदि नहीं हुआ है तो। शुक्र जो है, चूँकि ये द्वादश स्थान पे बैठने से खराब हो गया और लग्न का मालिक भी है, तो आपको परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगी। पुरानी संपत्ति आपकी खर्च होने की संभावना है, कोई भी बीमारी दुखी लगने की वजह से। और आपको तीर्थ यात्रा अवश्य करना है। पति से व संतान से आपको अनादरण मिलने की संभावना ज़्यादा है, यानी पति बहुत सोच समझ करके करना है। यात्रा अधिक करोगी, विदेश यात्रा की संभावना भी आपकी बनती है। शुक्र आपका खराब हो गया है, देवी माँ की पूजा आपको करना ही करना है, चूँकि वृष लग्न है, इसका मालिक शुक्र है, और शुक्र आपका खराब हो गया, यानी लग्न का मालिक ही खराब है, तो आपको कष्ट तो मिलना है। तो इस कष्ट को प्राप्त सहन करने की शक्ति आपको प्राप्त करना ही करना पड़ेगी। गुरु आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वृष राशि का मार्केश की अवस्था में बैठा है, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा ये। तो महामृत्युंजय के जप आपको कराना है। जीवन साथी जो है आपका
धैर्यवान मिल सकता है, न्यायप्रिय मिल सकता है, परंतु गुरु की दशा आपका गोल्डन समय होगी। गोल्डन समय का मतलब हो गया बहुत अच्छा समय आपका गुजरने की संभावना ज़्यादा बनती है। परंतु आपको चूँकि गुरु आपका वृश्चिक राशि का बैठ गया है, सप्तम भाव यानी पति पत्नी वाले स्थान पर बैठ गया है, और अष्टम भाव में 9 नंबर डला हुआ है जो धनु राशि का प्रतीक कहलाता है। तो ऐसे साधु संत त्यागी तपस्वी ओघड़ अघोरी से बचना है, और उनके द्वारा दी गई कोई भी माला गले में धारण नहीं करना है, उनके द्वारा दी गई कोई भी भभूत या प्रसाद को खाना नहीं है, अन्यथा गुरु दोष लगने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। नशेबाज साधु संतों से बच कर के रहना है, गांजा पीने वाले ओघड़ अघोरियों से बच कर के रहना है, शराबी व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और शराबी व्यक्तियों से बातचीत मिलना जुलना नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, और किसी भी बाबा के चक्कर में आप न उलझें तो बहुत अच्छी बात होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। वर्तमान अवस्था में आपका राहु की महादशा चल रही है, राहु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, प्रगति प्रदान करेगा। और बुध जो है आपको चूँकि लगन में बैठा है, सूर्य के साथ बुध बैठा है जो आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। बुधादित्य योग देता है, राजयोग देता है, और वर्तमान अवस्था आपकी राजयोग की अवस्था चल रही है। इस समय पे मेहनत करने पर आपको प्रमोशन हो सकता है, धन सम्मान मिल सकता है, ऐश्वर्य कीर्ति मिल सकती है, अवार्ड प्राप्त हो सकता है, ये मान करके चलें। सूर्य बहुत अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, बुधादित्य योग है, इसलिए गणेश जी को कभी कभी दुर्वा अंकुर चढ़ा दिया करें। और अभी वर्तमान में बुध की दशा को और अच्छा बढ़ाने के लिए हरे मूंग का सेवन बुधवार के दिन ज़्यादा करें, हरे मूंग का दान गाय को खिलाएं, हरी सब्जी का सेवन बुधवार के दिन ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा। और गणपति का गणेश अथर शीर्ष एक स्तुति होती है, गणपति जी की एक धातु की मूर्ति लाएं और गणपति जी का उस गणेश अथर शीर्ष सुनते हुए उनका अभिषेक दूध से करें और दुर्वांकुर उनको अवश्य चढ़ाएं। इससे आपको अवश्य वर्तमान अवस्था में राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा में बहुत प्रगति होने की संभावना है, और विवाह होने की भी संभावना है। ये करने पर विवाह आसानी से हो जाएगा, पर विवाह करें तो पत्रिका मिलान करके ही विवाह करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अब मैंने मंत्र भी आपको बता दिए हैं, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना वह भी आपको बता दिया है। तो इस तरीके से जन्म पत्रिका का विश्लेषण करना चाहिए, पूर्ण रूप से उस मनुष्य को जातक को संतुष्ट करना चाहिए कि हमारे को जो दोष है उन दोषों का उपाय क्या है, उपाय भी करना चाहिए। हर अमावस्या के दिन हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा करा करके संक्षिप्त हवन कराना चाहिए। और जो भी पंडित जी या पूजा करने के लिए आएंगे सत्यनारायण भगवान की कथा, तो इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं, उनको सफ़ेद वस्त्रों का दान अवश्य दें। और सीधा सीधा का मतलब हो गया कच्चा आटा, तेल, नमक, मिर्च, दाल, चावल, लाल मिर्च, ये सब चीज़ जो हम एक व्यक्ति भोजन में प्रयोग होता है, हल्दी भी नमक सहित, ये सब चीज़ आपको उस पंडित जी को घर में पूजन अर्चन कराने के बाद दान देना है, और घर में बिठाने के बाद भोजन भी कराएं। इससे भी कई दोषों की शांति हो जाती है। कई पिछले जन्म के संचित कर्म जो रखे हुए जिनका बीज अभी फूटा नहीं है, वो बीज वहीं पर ही जल करके समाप्त हो सकते हैं। प्रयास करें, धर्म कर्म करें, निश्चित तौर से जीवन में सुख मिलेगा। परंतु जो उपाय बताएं, इन उपायों का जीवन में प्रयोग करें, अपने को भी करें और दूसरों को भी आप बता सकते हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी। आपको यानी जिनका जन्म 19 मई 1995 को हुआ है, सुबह 7 बजे के आसपास जयपुर के आसपास हुआ है, जयपुर के 100 किलोमीटर के दायरे में हुआ है, ऐसी लड़की को हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय माता दी।